अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना ली हुई है, उसका नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चन को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को नीचे नोट डाउन कर लिया है। हम वहीं से इसको रीड करेंगे, समझेंगे और फिर इसी वीडियो में इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे उसके दोनों पार्ट्स भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मास हैज़ टू पे, आगे जो ये PKR मेंशन्ड है आप इसको पढ़ा करेंगे पाकिस्तानी रुपीस। तो ये पाकिस्तान की करेंसी का नेम है, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, पढ़ते वक्त आप इसको पाकिस्तानी रुपीस पढ़ा करेंगे। तो यहाँ पर 39 लिखा हुआ है आगे इसकी अमाउंट, तो आप इसे मिलाकर पढ़ सकते हैं 39 पाकिस्तानी रुपीस। तो स्टार्ट से फिर से रीड कर लें तो इसको कंप्लीटली इस तरह पढ़ा जाएगा, मास हैज़ टू पे 39 पाकिस्तानी रुपीस फॉर 650 मिनट्स ऑफ आउटगोइंग कॉल्स मेड यूजिंग हिज हैंडफोन। यानी अब आपको इस स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि एक पर्सन है जिनका नाम माज है और माज को 39 पाकिस्तानी रुपीस पे करने पड़ते हैं उन कॉल्स के लिए जो उन्होंने अपने हैंड फोन से, आप कह लें अपने सेल फोन से की हैं 650 मिनट्स की। यानी माज ने जो अपने फ़ोन से कॉल्स की हैं उनकी टाइम ड्यूरेशन आपको बताई हुई है कि वो 650 मिनट्स की कॉल्स हैं जो माज ने अपने हैंडफोन से, अपने सेल फोन से की हुई हैं। और इन 650 मिनट्स की कॉल्स की वजह से माज को 39 पाकिस्तानी रुपीस पे करने पड़ते हैं। ये हमें इस स्टेटमेंट में बता दिया गया है। आगे लिखा हुआ फाइंड, आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। पहले पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, द अमाउंट ही इज चार्ज्ड फॉर ईच मिनट ऑफ आउटगोइंग कॉल्स। आपने बताना है कि कितनी अमाउंट, कितने पैसे चार्ज किए गए हैं मास को फॉर ईच मिनट ऑफ आउटगोइंग कॉल्स, हर एक मिनट के लिए इन आउटगोइंग कॉल्स की वजह से। यानी आप यूं समझ लें कि मास को 39 पाकिस्तानी रुपीस चार्ज किए गए थे, पे करने पड़े थे 650 मिनट्स की कॉल्स की वजह से। तो अब यहां पे आपको यह पूछा जा रहा है कि एक मिनट के लिहाज से मास को कितने पैसे पे करने पड़ते हैं, एक मिनट के लिहाज से मास को कितने अमाउंट चार्ज होती है इन आउटगोइंग कॉल्स पर, यानी उन कॉल्स पर जो मास अपने फोन से कर रहे होते हैं। तो बस आपने पहले पार्ट में यही फाइंड आउट करके दिखाना है कि अगर 39 पाकिस्तानी रुपीस 650 मिनट्स की कॉल्स की वजह से पे करने पड़े हैं मास को, तो एक मिनट की अगर मास कॉल करते तो उनको कितनी अमाउंट पे करनी पड़ती, कितनी अमाउंट चार्ज होती, यही हमने पहले पार्ट के अंदर फाइंड आउट करके दिखाना है। और दूसरे पार्ट में आपने फाइंड करके दिखाना है द अमाउंट ही हैज टू पे इफ ही मेक्स 460 मिनट्स ऑफ आउटगोइंग कॉल्स। तो दूसरे पार्ट में आपने ये बताना है कि कितनी अमाउंट मास को पे करनी पड़ेगी अगर वो अपने हैंड फोन से 460 मिनट्स की आउटगोइंग कॉल्स करें। यानी स्टार्ट में उन्होंने एक रेट बता दिया कि 650 मिनट्स की कॉल्स के लिए 39 पाकिस्तानी रुपीस मास को पे करने पड़ते हैं। तो पहले पार्ट में तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि एक मिनट की अगर वो कॉल करें तो उनको कितनी अमाउंट पे करनी पड़ती है। तो जब आप ये निकाल लेंगे तो बड़ी आसानी से आप सेकेंड पार्ट में ये भी फाइंड आउट कर लेंगे कि अगर उन्होंने 460 मिनट्स की कॉल्स की हो तो अब कितनी अमाउंट उनको पे करनी पड़ेगी। तो सेकंड पार्ट में जस्ट आपने ये बताना है कि कितनी अमाउंट, कितने पैसे आप कह लें मास को पे करने पड़ेंगे अगर वो अपने हैंडफोन से 460 मिनट्स की आउटगोइंग कॉल्स करें। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले हमने पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपने उस डेटा को यहाँ पर कोट करना है जो आपको आपकी स्टेटमेंट में पहले से गिवन था। तो आपको आपकी स्टेटमेंट में क्या डेटा गिवन था, क्या बात बताई गई थी, आपको ये बताया गया था कि जो मास हैं उनको 39 पाकिस्तानी रुपीस पे करने पड़ते हैं उन कॉल्स के लिए जो वो अपने फ़ोन से करते हैं 650 मिनट्स ड्यूरेशन की। तो आपने इसी चीज़ को अपनी वर्डिंग में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यहाँ पर लिख देना है। तो आइए मैं लिख देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर सामने स्क्रीन पर लिख दिया है जो कि पढ़ा जाएगा, टोटल अमाउंट मास हैज़ टू पे फॉर 650 मिनट्स ऑफ आउटगोइंग कॉल्स। यानी वो अमाउंट जो मास को पे करना पड़ेगी उन कॉल्स के लिए जो कि वो 650 मिनट्स ड्यूरेशन की करते हैं अपने फ़ोन से। और उसकी अमाउंट कितनी बताई गई थी, वो थी 39 पाकिस्तानी रुपीस। यही क्वेश्चन में गिवन थी, यही मैंने यहाँ पर इस तरीके से मेंशन कर दिया। अब आप देखें आपने पार्ट नंबर 1 में फाइंड क्या करना है। तो आपने पार्ट नंबर 1 में फाइंड करना है दी अमाउंट, वो अमाउंट ही इज चार्ज जो कि मास को चार्ज की जा रही है फॉर ईच मिनट। ईच मिनट का मतलब होता है एक मिनट, हर एक मिनट के ऊपर ऑफ आउटगोइंग कॉल्स, उन कॉल्स के लिए जो मास अपने फ़ोन से कर रहे हैं। यानी जस्ट आपने ये
फाइंड आउट करके दिखा रहा है कि 1 मिनट की वैल्यू क्या है, 1 मिनट की प्राइस क्या है जो कि मास को चार्ज की जा रही है उन कॉल्स के ऊपर जो मास अपने फ़ोन से करते हैं। तो ईच मिनट से मुराद 1 मिनट है, आपको 1 मिनट की प्राइस, 1 मिनट की वैल्यू आप कह लें चाहिए। तो ये केस भी जो है यूनिट वैल्यू वाला केस है, जहां पर भी आपने किसी एक चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। जैसे हमने यहाँ पर 1 मिनट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो यूनिट वैल्यू वाला केस कहलाता है। तो यूनिट वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको एक प्रोसेस समझाया हुआ है, आप उसी प्रोसेस को कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस क्या होता है कि आपके पास जो डाटा गिवन है आप उसको कॉलम वाइज लिख लें, कॉलम वाइज रिप्रेजेंट कर लें। आपके डाटा में दो चीज़ें गिवन है, एक तो आप कह लें प्राइस, जैसे 39 पाकिस्तानी रुपीज़ ये प्राइस है, और एक है टाइम, जैसे 650 मिनट टाइम है। तो आप इन दोनों चीज़ों को कॉलम वाइज लिख लें। तो हम एक तरफ यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइस, और प्राइस क्योंकि पाकिस्तानी रुपीज़ में इसलिए इसके नीचे PKR मेंशन कर रहा हूँ, और एक तरफ लिख लेता हूँ टाइम। तो टाइम मिनट्स में आपको गिवन है तो इसलिए मैं इसके नीचे मिनट्स को मेंशन करूंगा, MIN मेंशन कर दूंगा। ये रफ वर्क का काम है, आप इसको रफ वर्क में कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशंस को समझने के लिए। तो प्राइस आपको कितनी गिवन है, वो है 39, आप नीचे लिख लें 39। टाइम आपको कितना गिवन है, आपको गिवन है 650, तो आप यहाँ पे लिख लें 650। इसका मतलब यही है कि 650 मिनट्स की अगर मास कॉल करते हैं तो उनको 39 पाकिस्तानी रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं या पे करने पड़ते हैं। अब आप देखें आपको क्या रिक्वायर्ड है, आपको तो ईच मिनट की वैल्यू रिक्वायर्ड है। ईच मिनट से क्या मुराद था, 1 मिनट, यानी आप चाहते हैं कि यहाँ पर 650 ना हो बल्कि 1 लिखा हो, क्योंकि आपको रिक्वायर्ड ही है, आप यूनिट वैल्यू निकालना चाहते हैं, एक चीज़ की वैल्यू निकालना चाहते हैं, या आप कह लें 1 मिनट की वैल्यू निकालना चाहते हैं हमारे केस में। तो आपको यहाँ पर 650 की जगह पर 1 चाहिए, कि आप चाहते हैं कि 1 मिनट के लिहाज से कितनी प्राइस चार्ज की जाती है मास को उन कॉल्स के ऊपर जो अपने फ़ोन पे कर रहे होते हैं, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपने किसी भी जगह पर यूनिट वैल्यू बनानी हो, यानी आपने 1 बनाना हो, जैसे हमने यहाँ पर 650 की जगह पर 1 बनाना है, तो जो चीज़ वहाँ पर पहले से लिखी होती है आप उसी चीज़ से उधर भी डिवाइड कर देते हैं जहाँ पे आपको यूनिट वैल्यू चाहिए होती है, 1 बनाना होता है, और उसके पहले जो डाटा लिखा होता है उधर भी आप उसी सेम वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर टाइम के नीचे 650 की जगह पर 1 बनाना था, तो यहाँ पर 650 लिखा हुआ है, तो इधर भी आप 650 से डिवाइड कर दें, और इसके पहले डाटा जो लिखा हुआ है जहाँ पे 39 है इसको भी 650 से डिवाइड कर दें। इससे आपको यूनिट वैल्यू हमेशा मिल जाया करेगी। तो 650 से कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पे बचता है 1, और यहाँ पे इसी चीज़ को आप ऐसे उतार लें जो कि 39 डिवाइडेड बाय 650। अब ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को इन मिनट्स, और ये 39/650 रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस को इन PKR। तो इसका मतलब आपने यूनिट वैल्यू निकाल ली, यानी आपको पता चल गया कि 1 मिनट के लिहाज से मास को 39/650 पाकिस्तानी रुपीज़ चार्ज किए जाएंगे उन कॉल्स के ऊपर जो वो अपने फ़ोन से कर रहे हैं। तो देखें आपने इस तरीके से यूनिट वैल्यू निकाल लेनी होती है। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं अमाउंट चार्ज्ड फॉर ईच मिनट, हर 1 मिनट के लिए, क्योंकि वो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं तो उसी चीज़ को अब हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। तो लिखेंगे अमाउंट चार्ज फॉर ईच मिनट। तो ईच मिनट का मतलब है 1 मिनट, तो यहाँ पर हमने निकाल लिया कि 1 मिनट के लिए 39/650 पाकिस्तानी रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं मास को उन कॉल्स के ऊपर जो मास अपने फ़ोन से कर रहे हैं। तो हम इसी चीज़ को यहाँ पर मेंशन कर देंगे, क्योंकि ये अमाउंट है तो पाकिस्तानी रुपीज़ में लिखी जाएगी, तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 39/650। अब आप देख लें इनमें कैंसिलेशन होगी, तो आप देखें कोई ऐसा नंबर ढूंढे जो ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। 39 जो है 3 पर कंप्लीटली डिवाइड होता है, लेकिन 650 को वो डिवाइड नहीं करता 3, तो इसलिए 3 को चूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आप एक नंबर देखें 13, तो वो 39 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता है और 650 को भी। तो 13 3 टाइम्स होता है 39, और 13 को आप 50 से करें तो वो होता है 650। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा पाकिस्तानी रुपीज़ में 3/50। अब इससे ज़्यादा मजीद कैंसिलेशन नहीं होती, तो आपको प्रॉपर डिवीजन ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपको डिवाइड भी करके दिखा देता हूँ। तो आपने 3 को डिवाइड करना है 50 के ऊपर, तो 50 को इस तरह आउटसाइड रखेंगे और 3 को इनसाइड रखेंगे। 3 छोटा नंबर है, 50 बड़ा नंबर है, 50 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 3 या 3 के पास पास आ जाए। तो 50 तो 1 टाइम्स ही 50 होता है, 3 से बड़ा होता है, तो एक ही नंबर बचता है वो है 0। 50 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करें तो नीचे क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 50 0 टाइम्स कितना होता है 0। तो 3 - 0 करें आपके पास आ जाता है 3। अब आपने नेक्स्ट डिजिट को उतारना होता है, यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट नहीं लिखा हुआ, तो आपको रूल्स पता है, आप यहाँ पे भी डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पे भी डेसिमल लगा देंगे। अब आप यहाँ पर एक डिजिट खुद से लिख लें 0 और उसको नीचे उतार लें ताकि क्या बन जाए 30।
अब आप देखें 50 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 30 के पास पास आ जाए, तो अगेन 50 1 टाइम्स तो 50 होता है, 30 से बड़ा होता है, 50 को 0 से ही करना पड़ेगा, तो आप लिखें 50 0 टाइम्स 0, तो यहाँ पे आप लिख दें 0। अब आप 30 में से 0 माइनस करें तो आपको 30 ही वापस मिलेगा। अगेन नेक्स्ट डिजिट उतारना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, 0 लिख के खुद से यहाँ पर उतार लें, तो ये बन जाएगा 300। अब आप 50 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 300 या 300 के पास आ जाए, तो 56 टाइम्स अगर आप करें तो 300 ही आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 300। और 300 माइनस 300 करें तो कितना आता है, वो होता है 0, तो आपको आंसर मिल गया 0.06। तो इसका मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि पाकिस्तानी रुपीस के अंदर आपके पास आंसर आ गया 0.06। तो इससे आपको पता चला कि मास को 1 मिनट के ऊपर 0.06 पाकिस्तानी रुपीस चार्ज किए जाएंगे उन कॉल्स के लिए जो मास अपने फ़ोन से कर रहे हैं। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट नंबर 1 फिनिश हुआ। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 में आपने क्या फाइंड आउट करके दिखाना है? पार्ट नंबर 2 में आपने फाइंड करके दिखाना है दी अमाउंट, वो अमाउंट दैट ही हैज़ टू पे, जो कि मास को पे करनी पड़ेगी इफ़ ही मेक्स, अगर वो करते हैं 460 मिनट्स ऑफ आउटगोइंग कॉल्स। यानी मास अगर अपने फ़ोन से 460 मिनट्स ड्यूरेशन की आउटगोइंग कॉल्स करते हैं, तो जो अमाउंट उनको पे करनी पड़ेगी इन कॉल्स की वजह से इतने ड्यूरेशन की, वो आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो ये जो पार्ट नंबर 2 है, ये पार्ट नंबर 1 से रिलेटेड है, क्योंकि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट का रेट क्या है। यानी आप कह लें कि 1 मिनट के लिहाज से कितनी अमाउंट चार्ज की जाती है मास को उन कॉल्स के ऊपर जो मास अपने फ़ोन से दूसरों को करते हैं। और ये जो अमाउंट थी, ये हमने पार्ट नंबर 1 में फाइंड आउट की थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखी हुई है कि 1 मिनट के लिहाज से मास को 0.06 पाकिस्तानी रुपीस चार्ज किए जाते हैं, या आप कह लें इतने पैसे जो है पे मास को करने पड़ते हैं उन कॉल्स के ऊपर जो वो अपने फ़ोन के ऊपर कर रहे होते हैं किसी और को, पर मिनट के लिहाज से, 1 मिनट के लिहाज से। यानी 1 मिनट का रेट आपने पहले ही फाइंड आउट किया हुआ है कि 1 मिनट की कॉल के ऊपर मास को 0.06 पाकिस्तानी रुपीस पे करने पड़ेंगे या इतनी अमाउंट चार्ज की जाएगी। तो अब आप आसानी से पार्ट नंबर 2 में बता सकते हैं कि अगर मास 460 मिनट्स की कॉल करें तो तब कितनी अमाउंट इनको चार्ज की जाएगी या कितनी अमाउंट इनको पे करनी पड़ेगी। जस्ट जो आपके पास 1 मिनट की वैल्यू गिवन है, 1 मिनट की प्राइस गिवन है, आपने इसको 460 से मल्टीप्लाई कर देना है और आपको पार्ट नंबर 2 में आंसर मिल जाएगा। तो हम पार्ट नंबर 2 के सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो अमाउंट हमें पता है जो कि 1 मिनट की कॉल के ऊपर चार्ज की जाती है, हम उसको लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अमाउंट चार्ज्ड पर मिनट। पर मिनट का मतलब है हर 1 मिनट के ऊपर, तो अमाउंट चार्ज्ड पर मिनट। तो ये हमें पहले से पता थी, हमने पार्ट नंबर 1 में कैलकुलेट करी हुई है। वो कितनी है पाकिस्तानी रुपीस के अंदर? वो है 0.06 पाकिस्तानी रुपीस। यानी हर 1 मिनट के ऊपर इतनी अमाउंट चार्ज की जा रही है, इतने अमाउंट जो है पे करनी पड़ेगी मास को। तो मास ने कितने मिनट्स की कॉल की है? 460 मिनट्स की है। तो 460 पे कितनी करनी पड़ेगी? जस्ट 0.06 को और 460 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम हेडिंग डालेंगे, हम फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं? हम यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हैं अमाउंट मास हैज़ टू पे फॉर 460 मिनट्स, क्योंकि मास ने 460 मिनट्स की जो ड्यूरेशन है, इतनी ड्यूरेशन की कॉल्स करी हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे अमाउंट मास हैज़ टू पे फॉर 460 मिनट्स। तो जब 1 मिनट का रेट, 1 मिनट की कॉस्ट 0.06 पाकिस्तानी रुपीस चार्ज की जाती है या मास को पे करनी पड़ती है, तो 460 की कितनी करनी पड़ेगी? जस्ट इस एक चीज़ की वैल्यू को 460 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे 0.06 मल्टीप्लाई बाय 460, यहाँ पे इस तरह आप लिख देंगे। तो ये बड़ा आसान है, जब आपको एक चीज़ की वैल्यू पता हो और उस जैसी कितनी भी आपने निकालनी हो तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो जब आपको पता है वो प्राइस जो 1 मिनट की कॉल के ऊपर चार्ज की जाती है वो 0.06 है, तो 460 मिनट्स के ऊपर कितनी अमाउंट चार्ज की जाएगी? जैसे इस 1 मिनट की प्राइस को 0.06 को आप 460 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो हमें पहले यहाँ पर डेसिमल को हटाना होगा। डेसिमल को हटाने के लिए आप आगे डिजिट्स काउंट करते हैं। अगर एक डिजिट हो, डेसिमल हटाकर नीचे 10 लिखते हैं, 2 हो तो 100 लिखते हैं और इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो जब आप डेसिमल हटाएंगे लेफ्ट वाले जीरोस को तो नहीं लिखेंगे, जस्ट 6 लिखा जाएगा और 2 डिजिट्स होने की वजह से नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा? 100। और यहाँ पर 460 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये वाला जीरो इस जीरो से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा 6, नीचे बच जाएगा 10 और यहाँ पे बच जाएगा 46। तो 46 और 10 अभी भी जो है कैंसिल आउट होते हैं, क्योंकि आप कह लें 2 5 टाइम्स कितना होता है? 10, और 2 को आप 23 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है? 46। तो ऊपर बच जाएगा 6
6, नीचे बच जाएगा 5 और यहाँ पे बच जाएगा 23। अब इनमें कोई भी कैंसिलेशन नहीं होती, तो जो ऊपर चीज़ें लिखी हुई हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले को एज इट इज लिख दें। तो पहले आप 6 को जो है 23 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो 6 3 टाइम्स होता है 18, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 6 2 टाइम्स 12, 12 प्लस 1 कितना होता है 13, तो ये हो जाएगा 138। तो 6 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 138, नीचे वाला 5 वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। तो अब आपने जस्ट 138 को 5 पर डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पर आपको डिवीजन भी जो है करके दिखा देता हूँ। अब 138 को इस तरह इनसाइड रखेंगे, 5 को आउटसाइड रखेंगे। तो पहले मैं फर्स्ट 2 डिजिट्स कंसीडर कर रहा हूँ 13, तो आपने 5 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि 13 या 13 के पास पास आ जाए। तो 5 2 टाइम्स आप कर सकते हैं, क्योंकि वो 10 होता है, 3 टाइम्स करेंगे तो 15 होता है, इससे बड़ा हो जाएगा, उसको हम यहाँ पर नहीं लिख सकते। तो 5 2 टाइम्स करेंगे 10 आ जाएगा, 13 माइनस 10 करें तो यहाँ पर आता है 3। नेक्स्ट डिजिट को उतार लें तो वो 8 है, वो नीचे उतारेंगे तो ये बन जाएगा 38। अब 5 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 38 या 38 के पास पास आ जाए, तो आपको पता है 5 7 टाइम्स 35 होता है, सबसे क्लोज यही बनता है। अब अगेन आप 38 में से 35 को माइनस करें तो आपके पास कितना बचता है 3। अब आगे से आपने एक नया डिजिट नीचे उतारना है, वो लिखा ही नहीं हुआ, तो आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी लगा लें, एक 0 लिखें और अब आप इस नेक्स्ट डिजिट 0 को नीचे उतार लें। अब ये आपके पास क्या बन गया 30। अब आपने 5 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 30 या 30 के पास पास आ जाए, तो 5 6 टाइम्स एग्जैक्टली आपके पास कितना होता है 30। तो 30 माइनस 30 कितना हो जाएगा 0, रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब ये चीज़ आपके पास आंसर है। तो आप यहाँ पर आंसर लिख लेंगे, क्योंकि ये अमाउंट आई है पाकिस्तानी रुपीज़ में, लिखेंगे 27.6। अब आपकी बुक में इसका आंसर 27.60 लिखा हुआ है, तो उसका मीनिंग भी सेम है, तो ये बेसिकली 27.6 ही आता है। तो आप इसको 27.6 लिख लें या 27.60 कंसिडर कर लें, दोनों के मीनिंग सेम है, इसलिए आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो यही आपका फाइनल आंसर है। इसका मतलब कि मास को 27.6 पाकिस्तानी रुपीज़ जो हैं पे करने पड़ेंगे 460 मिनट्स की कॉल्स के ऊपर, जो उन्होंने अपने फ़ोन से किसी दूसरे को की हैं। तो ये आपके पास आंसर आ गया। उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।